सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक है। वही हुआ, जगा दी गई एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की उम्मीद। दोबारा से बैठा दिया गया पाकिस्तानी फैंस को टीवी के आगे दवाओं के ऊपर। क्वालिफिकेशन सिनेरियोज वो भी डिस्कस करते हैं आगे, और कल जो इंग्लैंड ने आउट क्लास किया न्यूजीलैंड को उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो अच्छा भला जब कल इंग्लैंड जीत रहा था ना, हार रहा था सॉरी, तो उस वक्त दिल ने मान लिया था कि भाई पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जर्नी जो एंड हो गई है। दिल मुतमिन होना शुरू हो गया था कि भाई पाकिस्तान अब बाहर हो चुका हुआ है। लेकिन एंड पे आके जनाब इंग्लैंड ने जीत के हमारी दोबारा उम्मीदों को जगा दिया है। तो अभी खैर बात कर लेते हैं। दो सिनेरियोज हैं, एक पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा। उन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी, अगर हम टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करते हैं, या श्रीलंका टॉस जीत के हमें पहले बैटिंग की दावत देता है, तो अगर हमारा स्कोर 103 रन से लेकर 150 रन के दरमियान होता है, यानी कि हम बनाते हैं 103 से लेकर 150 के बिटवीन, तो हमें 63 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो हम एक्सट्रीम लेते हैं कि हम 150 अगर बनाते हैं, खुदा न खास्ता, उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह हम उससे ऊपर जाएं, तो हमें इन श्रीलंका को 97 तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जी अगर हम 151 से 198 रन के बिटवीन स्कोर करते हैं, 151 टू 198, तो हमें श्रीलंका को 64 रन के मार्जिन से हराना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 198 स्कोर करते हैं तो हमें श्रीलंका को 134 पे ऑल आउट या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम 199 से लेकर 246 250 तक जाते हैं तो हमें 65 रन से इंडिया को हराना पड़ेगा। तो इसमें जो हमें बेहतर ऑप्शन यही है कि हमें 210 215 तक जाना पड़ेगा, और इनको 130-40 पे जाना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये सबसे आसान और बेहतर हल नज़र आता है, और पॉसिबल भी है ना, अनइमेजिनरी से बाहर नहीं है। बॉलर्स की कल बहुत अहम दिन है, बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे बॉलर्स को अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि कल का मैच बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर होगा हमारा। अब हम आ जाते हैं जी बॉलिंग के सिनेरियो पे। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान के सामने क्या सिनेरियोज रह जाएंगे। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है और श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करता है 115 से 123 के दरमियान, यानी कि 115 टू 123 इसके बिटवीन, तो पाकिस्तान को ये टारगेट 12.4 ओवर्स या इससे कम में पूरा करना पड़ेगा। यानी कि ऑलमोस्ट 10 का स्ट्राइक रेट है, उससे ही खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान उनको रिस्ट्रिक्ट करता है 124 से 132 के बिटवीन, तो पाकिस्तान को 12.5 यानी कि एक बॉल और हो जाएगी। यानी कि वही आप सेम समझ लें कि अब 132 तक हमें उसी सिनेरियो में रहना पड़ेगा। अगर 133 से 142 के बिटवीन स्कोर होता है तो पूरे 13 ओवर्स में ये स्कोर पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 143 से 152 तक हम लेके जाते हैं स्कोर को, तो हमें 13.1 या इससे पहले पूरा करना पड़ेगा। और 153 से 163 यहाँ तक अगर हम जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हमें 13.2 ओवर्स में पूरा करना पड़ेगा। यानी कि आप देखें ना, जैसे जैसे स्कोर का मार्जिन बढ़ रहा है, लेकिन वहां से एक एक बॉल ही बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो हो जाएगी इकॉनमी रेट, उसके अकॉर्डिंगली उनका जो रन रेट है उससे हमें गैप भी थोड़ा सा ज्यादा रखना है। तो एक बॉल प्लस होती है, लेकिन वैसे 10-12 स्कोर प्लस हो रहा है, तो यानी कि हमें उनको अंडर 150 ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम उनको 164 से 175 के बिटवीन करते हैं, तो 13.3 ओवर्स में हमें ये स्कोर पूरा करना पड़ेगा। और अगर हम उनको 175 से 181 के बिटवीन करते हैं, तो हमें 13.4 ओवर्स में ये स्कोर पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर सिनेरियो यही है कि उनको अंडर 150 ही आउट करें और 13 ओवर्स में इस स्कोर को चेज करें। नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी श्रीलंका में, वो सिर्फ उनको श्रीलंका को आउट करना है हमने, बाकी उनके बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म, आउट ऑफ द कलर बैट्समैन हैं, और इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो है ना, हमारी अनएक्सपेक्टेड सी टीम है। पता चले हम सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे जनाब ये लोग इंडिया से और श्रीलंका से हार गए हैं। वो सिनेरियोज की तो बात ही बहुत बाद में चली गई है। अब बात कर लेते हैं जी कल होने वाले मैच के ऊपर, जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ। एक टाइम तक बिल्कुल न्यूजीलैंड इस मैच में डोमिनेट नजर कर रही थी, और पता चल रहा था कि जो इजीली जीत जाएगी न्यूजीलैंड। लेकिन व्हाट अ बैटिंग डिस्प्ले बाय इंग्लैंड, खास करके रेहान अहमद और विल जैक्स ने जो आखिर पे आके टीम के लिए किया,
वो बिल्कुल एक प्रॉपर सा नज़र आता है कि यार ये चीज़ हमारी टीम में, हाँ, इस चीज़ की हमारी टीम में कमी हमें नज़र आती है, हमें मानना पड़ेगा। ये पहले मैच को डिस्कस करते हैं, फिर पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 को डिस्कस कर लेते हैं। तो टीम सैफर्ट, फिन एलन ओपनर आए थे न्यूजीलैंड की तरफ से। 35 रन सैफर्ट ने किए, 29 रन एलन ने किए। रचिन रविंद्रा 13 बॉल 11 रन ऑफ कलर नजर आए। ग्लेन फिलिप्स 39 रन इन 28 बॉल्स। चैपमैन 15 रन इन 9 बॉल्स। डैरल मिचेल 3 रन इन 8 बॉल, ये बिल्कुल ऑफ कलर थे। सेटनर 9 रन इन 5 बॉल्स। मैकोनी 14 रन इन 12 बॉल और हेनरी 1 बॉल खेल के 1 रन। तो जिस वक्त उन्होंने 159 का स्कोर बनाया था तो हमें लगा कि बड़ा इजी गोइंग होगा इंग्लैंड के लिए एज कम्पेयर टू इंग्लैंड के पहले 2 मैचेस के हिसाब से, तो इतना मुश्किल नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। लेकिन एज यूजुअल दोबारा ओपनर्स कर रही थे। बटलर की जो फॉर्म है वो उसी तरह चल रही है। डक पे आउट हुए बटलर और 2 रन बना के आउट हुए फिलिप साल्ट। उसके बाद हैरी ब्रोक और जैकब बैथल ने थोड़ी सी वो रनिंग पार्टनरशिप लगाई। 26 रन बनाए 24 बॉल में ब्रोक ने और 16 बॉल में 21 रन बैथल ने बनाए। फिर टॉम बेंटन आए, उन्होंने 24 बॉल्स में 33 रन बनाए। एंड देन सैम करन आए, उन्होंने 22 बॉल में 24 किए। यहाँ तक इनके एंकरिंग उनकी चलती रही। फिर आए जी विल जैक्स और रेहान अहमद, जिन्होंने मैच का पांसा ही पलट दिया। 32 रन इन 18 बॉल विल जैक्स, 19 रन इन 7 बॉल रेहान अहमद। दोनों ने जनाब जी इंग्लैंड को आगे पहुंचा दिया। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की दोनों ने। लेट आके अनएक्सपेक्टेड था, वो टाइम था जिस वक्त सारे पाकिस्तानी फैंस जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे वो इस बात को मान चुके थे कि भाई इंग्लैंड आज का मैच हार रही है, न्यूजीलैंड जीत के आगे जा रही है। लेकिन वहाँ पे जनाब इंग्लैंड ने अनएक्सपेक्टेड बैटिंग की और इस चीज़ के ऊपर किया। और अब हम आ जाते हैं पाकिस्तानी प्लेइंग 11 जो होनी चाहिए। हार्श डिसीजन है लेकिन लेना पड़ेगा। साइम अयूब आई थिंक कल ड्रॉप करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन भी यही आ रही है कि कल शायद साइम अयूब ना खेलें। फ़खर जमान हमें ओपनिंग करते हुए नजर आए साहबजादा फरहान के साथ। नंबर 3 पे आगा जी, नंबर 4 पे बाबर, नंबर 5 पे उस्मान, 6 पे शदाब, 7 पे नवाज, 8 पे हमें जनाब शाहीन, 9 पे नसीम शाह नज़र आए, 10 पे हमें अबरार नज़र आए और 11 पे हमें उस्मान तारिक नज़र आए। ये प्लेइंग 11 हमें कल एक्सपेक्टेड जो अब तक इन्फॉर्मेशन आई है, जो मतलब एक्सपर्ट्स के पास हैं, जो चीज़ें जो हमें वो यही आ रही है कि कल हमें अबरार अहमद आते हुए नज़र आ रहे हैं जबकि साइम अयूब बाहर बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा बाकी प्लेइंग 11 वही खेलेगी जो पहले खेल चुकी हुई है। फ़खर जमान हमें ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे। हमारे पास एज ये है कि उनका हैरासंगा जो है ना वो बिल्कुल आउट है। हैरासंगा पाकिस्तान को टफ टाइम देता है, वो इस वक्त नहीं खेल रहा, तो ये पाकिस्तान के पास बड़ा ग्रीन और बेस्ट टाइम है कि इस चीज़ को यूटिलाइज़ करे और श्रीलंका को बिल्कुल ऑलरेडी श्रीलंका तो टूर्नामेंट से आउट है। आप अपना क्वालिफिकेशन सिनेरियोज के हिसाब से मैच कर लें। जैसे मैंने आपको सारा क्वालिफिकेशन सिनेरियो वीडियो के स्टार्ट में बता दिया हुआ है, वही चीज़ है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें 150 तक उनको रिस्ट्रिक्ट करना है पहले बैटिंग करते हुए, और बाद में भी बैटिंग करनी है तो हमने उनको 150, 40, 30 तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है। 130 से 150 के बिटवीन, और खुद हमने 215-18 रन बनाने हैं और 60-65 रन के मार्जिन से हमने उनसे जीतना है। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट हमें कल खेलनी पड़ेगी और यही हमें अपनी टीम से चाहिए है। एक आखिरी उम्मीद है, थोड़ा हिम्मत लगाएं, जान लगाएं, अपना 100% दें और अगला राउंड के लिए क्वालिफाई कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह बाद में एक नई वीडियो के साथ आएंगे कि पाकिस्तान का क्या बना। जीत गए तो हंसी खुशी आएंगे, क्वालिफाइड करके जीत गए, वरना तो आपको पता ही है कि इनके जो हालात है उस हिसाब से फिर हम वीडियो बना लेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए।